ठीक है। फायरिंग में कितने लोग गए हुए अभी तक ये फिगर आ रहा है ज्यादा 30+ भी गए। देखिए वहाँ पर एक तमाशा रचा गया। परसों मैंने अखबार में देखा था जब मुझे छोड़ा गया परसों 13 तारीख को सुबह 10 बजे कि वहाँ पर एक राइफल AK-47 और 3 रिवॉल्वर लेके चले गए। 4 घंटे बाद बरामद हो गए। हाँ 4 घंटे बाद में बरामद हो गए। एक अभी तक गायब है और जिससे गायब है उससे सारे हमारे समाज के लोग गायब हो गए। वो अपने ही समाज वालों पर दे दबा तो गोलियां ठोक रहा है। क्या तमाशा है, क्या नाटक है ये? क्यों इस तरह से भड़काना चाहते हैं? क्या इस तरह से ये समझाना चाहते हैं कि पुलिस का रिवॉल्वर इतना सस्ता है जिसके जैसे जो वो निकाल के भाग लो और अपने ही आदमियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो? ये तो उस दिन प्रशासन को भी मैंने सावचेत किया था। सारा कुछ आनंद बाल का मामला खाकी वर्दी से, जैसे लाल कपड़े को देख के सांड भड़कता है वैसे खाकी वर्दी अपनी सावचेती में रहे। एक अकेला DYSP वहां पर झिल गया जिसके साथ में इस तरह की वारदात हो गई। बाकी सारा नाटक है। पहले तो ये बता भी था कि SP वहां पर आदमी है या औरत है। साहब SP के साथ में आपने गलती करी। मैंने कहा नहीं वो IG है। फिर पता लगा कि एक IPS अंडर ट्रेनिंग लेडी है। मैंने कहा वो वहां मौका वारदात पर कहीं 2 किलोमीटर तक मौजूद नहीं थी। नहीं कोई बदतमीजी नहीं है। वहां पर कोई आग नहीं लगा रहा था। आग लग चुकी थी और अकेला मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उसका। जिन मकानों में आग लगी थी उनकी वीडियो है मेरे पास। और जहां पर लोगों से मारपीट हुई थी वहां पर आग नहीं लगी थी। वहां पर पुलिस की हिम्मत नहीं थी। वहां कितने लोग थे? अब अगर प्रशासन की माने तो 12,000 थे। 12,000 के खिलाफ में मुकदमा है। अगर गृहमंत्री की माने तो 50,000 थे। और अगर कोई कम बड़ी मार देता है तो शायद लाख खान थे। नहीं वहाँ रेलवे लाइन पर जहाँ के आप पूछ रहे हैं जहाँ का सवाल आप पूछ रहे हैं उसकी मेरे पास में वीडियो है। वहां पर एकमात्र उस प्लेटफॉर्म पर मैं चल रहा था ताकि कहीं पर जो मुझे बताया गया था प्रशासन के द्वारा के साथ वहां पर जिंदा जलाया जा रहा है। मैंने कहा अगर मेरे को जगह दो, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर पुलिस ने रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैंने कहा अगर मेरे को जगह दो तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। और प्रयास क्या, वहां कोई था ही नहीं। SP साहब तो आपकी गाड़ी में थे वहां पर। इसलिए वहां पर जो DYSP के साथ में जो मारपीट हुई जब लौट रही थी उनके साथ में 2 लेडी कांस्टेबल थे जिनको गाड़ी के नीचे घुसने के लिए कहा बच्चों ने आप गाड़ी के नीचे घुस जाइए। और उनके साथ में कुछ थोड़े बहुत कोई वाकया हुआ। उसके अलावा तो एक उनके साथ में उनका नहीं गनमैन के साथ नहीं हुआ। गनमैन के साथ में तो कोई उसने शायद अपने को स्वयंभू राजपूत घोषित कर लिया तो उसको रिलैक्स करा। एक जिसके थोड़ी सी ज्यादा लगी है जबड़े पे लगी है जो दिया माचारा उसके थोड़ी सी ज्यादा लगी है। उसका जबड़ा टूट गया। नहीं वहाँ खड़ा था ही नहीं। DRP खड़ा था ही नहीं। वहाँ पर 3 जने हैं DRP। वहाँ DRP के 3 जने। सिंह जी का नाम रखा है उसमें। रणजीत सिंह जी तो वार्ता में थे। रणजीत सिंह जी कह दिया वो भी वो वार्ता में बैठे थे। वो तो DG साहब के साथ उनका भी नाम लिख दिया। तो दोनों लेटर आपस में जाने थे, एक माँ की तरफ से और एक सरकार की तरफ से। जी। अजीत सिंह जी के साथ जो मीटिंग चल रही थी उसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कि CBI का लेटर आएगा। तो ये लेटर पुलिस से यहाँ से आना था कि CBI को ही बैठेंगे क्या इसका कंसेप्ट है? एक विश्वास ही होता है। एक लिख दिया जाता है विश्वास। हाँ और उसमें लिख दिया जाता है कि साहब CBI जांच के लिए हम इसका प्रस्ताव। उन्होंने यही कहा था कि मैं बाकी सरकार से वार्ता करके आपके लेटर मंगवाता हूँ। आने वाला था। इस तरह की चर्चा ही चल रही थी। कोई लोगों को विश्वास उठ गया। ये 3 बजे शुरू हुआ था काम। ये काम 3 बजे शुरू हुआ था। फिर ये हुआ कि साहब यहाँ पर थोड़े उग्र हो सकते हैं तो उसकी बच्ची को बुलाया गया। बच्ची ने प्रार्थना करी साहब हो रहा है सब कुछ ठीक है लाइन पे आप शांति रखो। उसने छोटी बच्ची ने योगिता ने खुद स्टेटमेंट दिए हैं। मतलब उसके पास भी सूचना पहुंच गई थी कि हमें भी 4 लाइन लिखनी है दाह संस्कार कब हो
और सरकार की तरफ से भी 4 लाइन आ रही है। दोनों तरफ से इस तरह की लिखापढ़ी का विश्वास दिलाया गया था, और अब उसके बाद में कह रहे हैं कि साहब हमें तो पता नहीं है, हम ऐसा कैसे करेंगे। आपको सर झूठ फैलाया गया कि 4 लोगों को जलाया जा रहा है वहाँ। हाँ, बिल्कुल। मेरे को तो मेरे पास, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा इस बारे में, क्योंकि वहाँ एक बार तो मैं था, मेरे 2 ड्राइवर थे, और उनके अलावा लगभग बच्चे लोग जा चुके थे वहां से, और सारे गेट जहां पर 3 मकानों में थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी, वो तीनों गेट मैंने खुलवाए, देखे अंदर कोई नहीं है। वहां पर जहां आग नहीं लगी हुई थी वहां एक जरूर आदमी था जिसको मैं उठाकर पुलिस के पास में ले गया हूं। मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष है महिपाल सिंह, जिन 2 बच्चों की गोलियां लगी, वो उनके पास को मोटरसाइकिल पर उठा के ले गए, जो बच गया महेंद्र नाम का, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। जिनमें से एक महेंद्र नाम का बच्चा एक मोटरसाइकिल पर, 2 खुद मेरा प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह वहां उनको उठा के लाया गोलियों से। खड़ा ही नहीं ना, तो 3 पुलिस वाले थे, है ही नहीं। इस चौकी किसकी थी? 3 पुलिस वाले, जिसमें एक की ड्यूटी थी और 2 उस दिन स्पेसिफाइड लगाए गए थे। इतना ही स्टेशन है, सिर्फ एक ट्रेन लोकल सुबह रुकती है, एक ट्रेन वापस जाते समय शाम को रुकती है। वो भी ठेकेदार चलाते हैं सावरत स्टेशन। हाँ, जिसमें 5-7 हजार लोग तो डीडवाना मेड़ता से वो ट्रेन से उतरे थे, और उतरे थे तब सावरात से लेकर मंच तक एक बराबर लाइन थी। वो तो वहां पर उस समय भी तो उठ सकता था। देखिए, मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उस बात पर बोल भी नहीं सकता हूँ। लगभग 156 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, और अब जो 151 में छोड़े जा सकते थे, जो अब गिरफ्तार है, उनके खिलाफ ये सारे मुकदमे उड़ाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हमारे वार्ताकार दुर्ग सिंह जो यहाँ पर रवाना हो रहे थे, उनको रोक लिया गया। नहीं करेंगे। नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं चल रही, किसी से कोई वार्ता नहीं चल रही है। वार्ता करने की हैसियत उनकी है नहीं, इसलिए अब वो कहीं मतलब इस चीज को किस तरह से दबाया जाए, इसका एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आंदोलनकारियों को कैसे धमकाया जाए। रोज के रोज क्या काम है यहाँ पर? एक मैं ही हूं, अगर मेरे को फोन करे तो मैं चला जाऊंगा। रोज कहां झगड़ता हूँ पुलिस से, तो अब जल्दी दूंगा, अब नहीं करेगी इस तरह का काम। ठीक है सर, थैंक यू। चलो